मैंने 2-3 तथ्यों से आपको अवगत कराया। करेंट और मिसलेनियस की हमारी यह कक्षा है और करेंट और मिसलेनियस एक ऐसा पार्ट है जिसमें कई कई परीक्षा में इसकी बड़ी प्रतिशत होती है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन रहता है उस समय इसके पर जो आप काम किए रहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि देखो बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ नज़र रखना पड़ा। कंससनेस जिसको हम कहते हैं, ये आपके कंससनेस और कमिटमेंट से संबंधित है। जैसे रोज थोड़ा पेपर देख लीजिए, थोड़ा न्यूज़ चैनल देख, थोड़ा सा आप बहुत सारा कल वीडियो भी आते रहते, डिफरेंट लेवल पे आते रहते, मैं भी आपको भेजता रहता हूँ। रोज 20 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके पास आता है रोज। कुछ कभी कभी क्वेश्चंस भी दे बना कर दे देता हूँ सुविधा अनुसार। स्पष्ट है कि वो सब आपके करेंट और मिसलेनियस की जो पार्ट्स हैं उसको मजबूत। इसी खंड को पढ़ते हैं केमिस्ट्री को, तो लगातार पढ़ने के बाद उस पर मास्टरी होती। लेकिन ये क्या है, जगे रहिएगा, सोए रहिएगा, उठे रहिएगा, बैठे रहिएगा, खाना खाते रहिएगा, पेपर मैगजीन पढ़ते रहिएगा, हो जाएगा तेरे। फिर क्लास कर ली, क्योंकि पेपर मैगजीन से आपको यह नहीं कई बार समझ में आता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी बताया ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर फर्स्ट इंडिया का, तो ये आपको समझ में आई कि थोड़ी कंससनेस आ गई। इसी तरह से 13 WTO का कॉन्फ्रेंस हुआ। ये कॉन्फ्रेंस इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें 2 नए सदस्य जुड़े। एग्रीकल्चर, फिशरीज इत्यादि, सब्सिडी इत्यादि पे चर्चा हुई तो है। अबू धाबी में हुआ। एक तो आजकल जितना भी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होता है वो इसी यूनाइटेड अरब अमीरात और जो कतर वगैरह, अभी फीफा कप हुआ था तो कतर में हुआ। ये एक ऐसा मध्य पूर्वी एशिया जिसको पहले कोई पूछता नहीं था, क्योंकि बालू और तेल के लिए जाना जाता था। मरुस्थल है, स्वाभाविक है कि, और टेम्परेचर भी मनुष्य के अनुकूल नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी, पैसा और टेक्नोलॉजी और निवेश, इसके बल पर आज ये विकसित देशों की पंक्ति में खड़ा हो गया और कई वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कर रहा है। लगातार देख भी रहे हैं आप। इसी क्रम में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक तीसरा नेवल बेस हमने तैयार किया है चीन पे नजर रखने के लिए, मालदीव के माध्यम से। चूंकि विगत कुछ महीनों में मालदीव में चीन की सक्रियता बढ़ी है और समुद्री लुटेरे की भी संख्या बढ़ी है, तो उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने, अभी एडमिरल साहब ने INS जटायु का वहां पर नेवल बेस तैयार किया। और फिर इसी क्रम में हमने आपको बताया कि वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस, जो काफी महत्वपूर्ण है, बर्मिंघम में आयोजित किया गया। आपकी परीक्षा की दृष्टि से ऐसे किसी बिंदु को नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल AI का जमाना है, नैनो का जमाना है। इस तरह का कोई भी कॉन्फ्रेंस होता हो तो मेरा रास्ता मत देखिए, तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन के बाद बताएंगे। हालांकि अब तो करेंट बता देते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन में 2-4 दिन के बाद ही बताएंगे। आप अपने स्तर से भी इसको कलेक्ट कर सकते। ये नहीं कि सिर्फ कि धर्मशाला मैच में भारत की पकड़ मजबूत, यशस्वी जायसवाल टेस्ट रैंकिंग में 8वें नंबर पे पहुंचे, 1000 रन बनाने वाले एक श्रृंखला में। हाँ, मतलब इस तरह के तथ्य को याद रखना चाहिए। ऐसा नहीं कहता हूँ कि नहीं याद रखना चाहिए, लेकिन सिर्फ यही याद नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, उसको भी पढ़ो, उसमें भी कई लड़के इस एंगल से नहीं पढ़े होंगे कि टेस्ट रैंकिंग में भारत का स्थान पहला हो गया न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ते हुए। मूल में आ जाइए, पृष्ठभूमि तैयार हो गई है। पृष्ठभूमि क्या याद आता है कि 2023-24 का जो राष्ट्रीय प्रदेश था उसको हम लोगों ने पढ़ा था, पढ़ लिए थे। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश को पढ़ेंगे। राष्ट्रीय प्रदेश में लगभग सभी बिंदुओं को देख लिए थे, जो छूट गया मैं कलेक्ट करके रखा हूँ, उसको बूस्टर फैक्ट में चलते समय हम आप तक पहुंचा देंगे, तो फरवरी तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेगा मार्च, तो अभी मार्च का 5वां-6ठा दिन चल ही रहा है, तो 15 दिन कम से कम होने दीजिए। तो फिर 15 दिन के बाद एक क्लास ले लेंगे और फिर
होली के बाद जब आप आएंगे, मतलब 15 दिन के बाद नहीं, मतलब होली की छुट्टी तो अपने समय के अनुसार ही होगी, लेकिन होली की छुट्टी देने से पहले इस बार आपका क्यूज टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, सभी बैचों का वो होगा। तो सर क्या पूछिएगा सर? अमानत थे, ये बच्चा सब कहेगा कुछ कि सर हम अभी नया है, 2 ही महीना हुआ है, 1 ही महीना हुआ है, सर हम क्या जवाब देंगे? अरे गुद्धा के साथ दोगे, वो गुद्धा रहेगा। गुद्धा का चुनाव तुमको नहीं करना है, गुद्धा का चुनाव पर्ची से होगा। से होगा, पर्ची से होगा। ठीक है, पहले तो पीटी होगा, पीटी में 50-60 लड़के को वहां तक पहुंचेगा जो तभी ना जवाब दे पाएगा, नहीं तो सबको अनुमति दे देंगे तो संभव नहीं है एक दिन में उसको अरेंज करना। तो खैर वो बता देंगे एक दिन, अगले सप्ताह में क्या मॉडल होगा। आप अपनी तैयारी जो पढ़े हैं उसको जारी रखिए, हम लोग इसी क्रम में। हाँ, लेकिन करेंट और मिसलेनियस की प्राथमिकता रहती, ठीक है कि नहीं? करेंट और मिसलेनियस पे जितना काम करके रखिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। मूल में आ जाइए। तो मूल यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग 24 फरवरी तक के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपने आर्थिक, जिसको कहते हैं वैज्ञानिक, संवैधानिक, खेल खिलाड़ी, मिसलेनियस, पुरस्कार, सम्मेलन, सब तो मिसलेनियस में आ जाता है। उसको हम लोग देखने का प्रयास हम करते हैं। पिछले दिन की कक्षा को ही आगे बढ़ाना चाहेंगे। लिखेंगे सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ। देखो अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में सबसे पहले अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि जर्मन वाच ने जर्मन वाच ने जर्मन वाच ने जर्मन वाच ने ये अंतर्राष्ट्रीय है, ये इंटरनेशनल बता रहे हैं, राष्ट्रीय पिछले दिन समाप्त हो गया था। जर्मन वाच ने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में प्रदर्शन सूचकांक जारी किया। क्या किया? जारी किया। और भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान 7वां। पिछले साल क्या था? 8वां। इस साल क्या हो गया? लिखो भारत का स्थान 7वां है। भारत का स्थान 7वां है। पहले 3 स्थान पे कोई भी देश नहीं है। फिर लिखिए, पहले 3 स्थान पर कोई भी देश नहीं है। पहले 3 स्थान पर कोई भी देश नहीं है। पहले 3 स्थान पर कोई भी देश नहीं है। चौथा देश डेनमार्क है। चौथा देश डेनमार्क है। चौथा देश डेनमार्क है। ठीक है, अलाइन कर देंगे। तो भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। कौन सी संस्था ये जारी करती है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024, एकदम लेटेस्ट है, फरवरी के महीना में ये जारी किए गए, इसलिए इसको याद रखने का प्रयास करिएगा। पॉइंट नंबर 2 एक इंपॉर्टेंट है, अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल। ये जलवायु परिवर्तन से ही संबंधित है, लेकिन इसको जारी किसने किया है? यूनाइटेड नेशन ने। अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पूछेगा, अर्ली वार्न, रुक जाओ पहले सुन लो। अर्ली वार्निंग फॉर ऑल की शुरुआत किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने किया? यूएई ने नहीं, यूनाइटेड नेशन। यूएई कोई संगठन तो नहीं है, यूएई तो देश है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन तो लिखेंगे। अर्ली वार्निंग ऑफ ऑल
अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल, अर्ली वार्निंग फॉर ऑल। पहल किसने शुरू की? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ ने शुरू की। शुरू की यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू की। ठीक है, इसका उद्देश्य 2027 तक, का उद्देश्य 2027 तक सभी आपदाओं से मनुष्य को सुरक्षित रखना है। सभी आपदाओं से, आपदा नहीं समझते हो, क्राइसिस, सभी आपदाओं से सुरक्षित रखना, सभी आपदाओं से सुरक्षित रखना देश है। याद आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। अभी एक कॉन्सेप्ट है ग्रीन राइजिंग का। ये ग्रीन राइजिंग यूनिसेफ ने शुरू की। किस देश की पहल? तो किस देश के साथ समझौता किया है यूनिसेफ ने? तो भारत के साथ ही। अमेरिका के साथ करता तो हम बताते भी नहीं कि भारत के साथ किया है, तो स्वाभाविक है। यदि बिहार के साथ होता तो और अच्छा से याद रखते। दोनों चीज है तो लिखेंगे। ग्रीन राइजिंग, ग्रीन राइजिंग पहल, ग्रीन राइजिंग पहल, ग्रीन राइजिंग पहल यूनिसेफ ने, यूनिसेफ ने भारत के साथ मिलकर की, भारत के साथ मिलकर किया। यूनिसेफ ने भारत के साथ मिलकर किया। ध्यान रखें कि यह पहल की शुरुआत, ध्यान रखें कि इस पहल की शुरुआत COP28, COP28 कहाँ हुआ था? दुबई में। COP28 दुबई, दुबई भी कहाँ है? UAE। COP28 में की गई थी, COP28 में की गई थी। आसान है। COP28 में की गई थी, COP28 में की गई थी, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, अभी और शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं वाइज, वाइज शिखर सम्मेलन। वाइज शिखर सम्मेलन पहले तो लिखो कहाँ हुआ, कहाँ हुआ? दोहा। दोहा कहाँ है? कतर। हाल ही में वाइज सम्मेलन, वर्ल्ड वाइज सम्मेलन, वाइज सम्मेलन, वाइज सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन दोहा कतर में आयोजित किए। दोहा कतर में आयोजित किए गए। ठीक है, वाइज का संबंध किससे? बताओ। वाइज का संबंध है वर्ल्ड, पहला तो वर्ल्ड, वर्ल्ड के बाद क्या हुआ? इनोवेशन, आई से हुआ इनोवेशन, एस से हुआ समिट, और ई से हुआ एजुकेशन। तो वर्ल्ड इनोवेशन समिट एजुकेशन, तो मतलब कुछ नहीं। वाइज का संबंध शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रयोग से। नवीन, इनोवेशन क्या होता है? नवाचार। नवीन प्रयोग वो इनोवेशन होता है, तो लिख देंगे वाइज का संबंध शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रयोग से, नवीन प्रयोग से। और इसका केंद्रीय विषय
और इसका केंद्रीय विषय रचनात्मक प्रभाव, रचनात्मक प्रवाह, रचनात्मक प्रवाह है। रचनात्मक प्रवाह इसका केंद्रीय विषय है। खुद देखिए कि अब आपके समक्ष कृत्रिम बुद्धि इसमें है भी, कृत्रिम बुद्धि के युग में मानव के विकास, ये इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन से क्या होता है? एजुकेशन से ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है। एजुकेशन तो पहले भी था, लेकिन उस समय क्लासिकल एजुकेशन था, फिर धीरे धीरे साइंस एजुकेशन हुआ, इकोनॉमिक्स एजुकेशन हुआ। अब तो एजुकेशन की कई विधा आ गई। अब तो ये भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मनुष्य ही तैयार करता है और मनुष्य को ही गाइड करता है। एआई कौन तैयार करता है? मनुष्य का इनोवेटिव माइंड तैयार करता है, और सारा चीज कंट्रोल, ट्रैफिक से लेकर और होटल तक। अब तो घर भी एआई बनाने लगा। एजुकेशन में टीचिंग का काम करेगा। 3 भाषा बोलती है वो टीचर, ठीक है कि नहीं? 1-2 भाषा नहीं, 3 भाषा। एक रिपोर्टिंग पढ़ रहा था कहीं पर, तो मैंने देखा, वाह देखो ये है न्यू इंडिया, ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु है वाइस सम्मेलन हुआ का, यह याद रखिए। इसी कड़ी में एक और सम्मेलन बड़ी चर्चा में रही, हालांकि उसके बदलते परिप्रेक्ष्य में उसके महत्व कम हो गए, उससे ज्यादा महत्व G20 का हो गया। 21 देशों का संगठन ज्यादा महत्व को प्राप्त कर लिया, जो 82% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल गैस है, वो चीन उत्सर्जित करता है, अमेरिका उत्सर्जित करता है और इंडिया उत्सर्जित। ये हम 1 to 3 में। और SO2 के उत्सर्जन में भारत का स्थान पहला है। CO2 के उत्सर्जन में भारत का स्थान तीसरा। पहला चीन, दूसरा अमेरिका और तीसरा भारत है। जबकि SO2 के उत्सर्जन में भारत का स्थान पहला है, दूसरा चीन, तीसरा अमेरिका। वहां पर जाने मतलब मैं उन संगठन के विषय में बता रहा हूं कि जिसमें कई सदस्य हैं, 82% उत्सर्जन करता है। जबकि 120 से अधिक सदस्य गुट निरपेक्ष आंदोलन में है। तो भारत के प्रधानमंत्री जाना भी नहीं पसंद, अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। कि हाल ही में सम्मेलन, जबकि इसके संस्थापक, इस संगठन का संस्थापक सदस्य हम ही थे। भारत, मिस्र, इंडोनेशिया, इन सब देशों ने मिलकर, यूगोस्लोवाकिया, ठीक है कि नहीं, इन सब देशों ने मिलकर की नींव रखी थी। भारत के जवाहरलाल नेहरू और कृष्ण नामकरण, गुट निरपेक्ष नोमेनक्लेचर कृष्ण मेनन ने ही दिया था। इसके अलावा मिस्र का गद्दाफी, यूगोस्लोवाकिया था उस समय में, अब तो सर्बिया, बोस्निया हर्जेगोविना के रूप में है। का नेता था टिट्टो, मार्शल टिट्टो। और इंडोनेशिया सुकार्नो, ये सब उस समय के 1960 के दशक के चर्चित नेताओं में से। ये ना बिडेन, ट्रंप, क्या है, चर्चित नेता है। अभी देखो अमेरिका में चुनाव हो रहा है। अमेरिका के चुनाव में कल मैंने देखा कि निक हेली ने अपना नाम वापस ले लिया। अब ट्रंप और बिडेन के बीच मुकाबला होगा, ठीक है कि नहीं? मतलब जो मुकाबला पहले था उसी को रिपीट होगा यहाँ। फिलहाल अपने मूल में आ जाओ। मूल यह है कि अभी कल न्यूज़ देखे होंगे, पंजाब प्रांत है पाकिस्तान में, उसकी वहाँ पहला सिख चुनाव जीता है, मंत्री बना है, जिसका नाम है रमेश सिंह अरोड़ा। तो कहते हैं रोज पेपर पढ़ो, रोज न्यूज़ देखोगे। हमारे पास भी तो वही सोर्सेज है ना, वही पेपर, वही PIB, वही आपकी जो न्यूज़ चैनल है, वही आपकी जो मैगजीन्स आती हैं, हमारी भी सोर्सेज तो वही है। लेकिन उसको, और करेंट तो जैसे आप पढ़ते हैं वैसे हम भी पढ़ते हैं, हम भी नज़र रखते हैं। हमारे लिए तो और कठिन होता है। क्यों? कौन सा चीज़ बच्चों में जाए, क्या जाना चाहिए, किस स्तर पे जाना चाहिए, कितना जाना चाहिए, ये तो और भी कठिन है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ाना बहुत आसान है, ये टाइप है, 25 सालों से चल रहा है उसको लेकिन करेंट में तो रोज आपको अपना क्या करना पड़ता है, अपडेट रहना पड़ता है।
तभी आप करंट बता सकते हैं। आगे लिखिए, क्या लिखे? वाइज हो गया। अब लिखो, हाल ही में गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन का हाल ही में गुट निरपेक्ष आंदोलन का कहाँ हुआ सम्मेलन? कंपाला। कंपाला कहाँ है? युगांडा। कंपाला युगांडा में आयोजित किए गए। का थीम था, का थीम है साझा वैश्विक समृद्धि। थीम क्या है इसका? साझा वैश्विक वैश्विक साझा वैश्विक समृद्धि, अंडरलाइन कर लीजिए, साझा वैश्विक समृद्धि। ठीक है, साझा वैश्विक समृद्धि। साझा वैश्विक समृद्धि, अंडरलाइन करिए। 2024 से 27 तक, ठीक है, 2024 से 27 तक, 2024 से 27 तक युगांडा, युगांडा इस संगठन का सदस्य रहेगा, इस संगठन का सदस्य रहेगा, इस संगठन का सदस्य रहेगा। कौन? युगांडा। नोट, नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे, इस संगठन की नींव, इस संगठन की नींव 1961 में, इस संगठन की नींव 1961 में, 1961 में, इस संगठन की नींव 1961 में भारत, मिस्र, भारत मिस्र, भारत मिस्र और यूगोस्लोवाकिया के द्वारा, और यूगोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया के द्वारा, यूगोस्लोवाकिया के द्वारा, यूगोस्लोवाकिया के द्वारा किया गया। भारत यूगोस्लोवाकिया मिस्र लिख लिए ना, भारत यूगोस्लोवाकिया मिस्र के द्वारा किया। इस शब्द को, मतलब किस शब्द को? गुट निरपेक्ष शब्द को इस मेनन ने दिया था। नोट में ये भी लिख दो, इस शब्द को कृष्ण मेनन ने दिया था, कृष्ण मेनन ने दिया था, कृष्ण मेनन। इस शब्द को कृष्ण मेनन, शिव जी का है ना, तो शिव याद रहेगा, कृष्ण को कैसे याद रखो? जब फिर कृष्णाष्टमी आएगा तो कृष्ण को याद रखिए, नहीं। इतना रो रो के 2-4 मैसेज मैंने देखा है महाशिवरात्रि की छुट्टी का, सर रात से सह रहे हैं, आज दिन भर सहना है, क्या करना है सो बता दिया जाए, करना है तो बता तो दिया, चला गया तो वही करना है, पर नहीं, इसके बाद सहना है। क्लास में पहले मुझे सहना है, उसके बाद पेट को सहना है दिन, लेकिन विचार यही आते रहेंगे कि आज दिन भर में लास्ट में क्या क्या खाना खाएंगे, तो लिस्ट बनाते रहिएगा। सिंघारा का हलवा, साबूदाना का तस्मई, 2 दर्जन केला, 1 किलो अलुआ, नहीं वहाँ तो पेठी है, बगल वाला का हो सकता है बखारी हो, ठीक है कि नहीं? आगे लिखिए, इसका बखारी हो सकता है, ठीक है, पेट की जगह
पखारी 2 किलो डाल लेगा, कहेगा शिवरात्रि किए। कौन कौन किए हुए शिवरात्रि इसमें से? तुम की हुई हो 2 3, नहीं लोग किए। ये सब राजा बाबू भी किए। ओह माय गॉड, तुमको किस शिव की तलाश है जी? चलो ठीक है, ये भी किया है, भावना जी भी की है ही उस लाइक। चलिए ठीक है, कितने बजे खाना है? कल सुबह खाना। हम विचार करते, तीन ये 3 ही 4 आदमी था ना, तो क्या छुट्टी देते? सब तो करता नहीं है, सब करता तो जैसे रोजा चलना शुरू होगा तो उसमें 2 4 ही लोग होंगे, तो क्या छुट्टी देंगे? सब रोजा करता तो छुट्टी देते। क्या क्या आयाम होता है? हाँ, घूमने फिरने के लिए तो अभी तो पूरा टाइम बचा हुआ है घूमने के लिए। ठीक है क्या जी? चलो लिखो, तुम तो आज पूरा दिन घूमेगा मोटरसाइकिल से। जानते नहीं है इसको? ललाट, हम ललाट पढ़ते हैं। आगे लिखो, कहाँ थे हम लोग? हम्म, हम भी सहे हुए हैं तब ना, लेकिन हम अपनी सुविधा अनुसार सहे हुए हैं। हलवा खा लिए हैं, ड्राई फ्रूट जेब में पड़े हुए हैं, नीचे में फ्रूट है, सब जो है सहे हुए हैं। अन्य नहीं ना खाए जी, सब नो सर। हलवा, सिंघाड़ा का हलवा अन्न में नहीं माना जाता है। जैसे दूध, वो एनिमल फैट नहीं है कि नहीं? आगे लिखो। हाँ हाँ, तुम तो खैर करेगा ही बच्चे। है, चलो आगे चलो। हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे, हम लोग थे। गुट निरपेक्ष शब्द को किसने दिया? क्रिस्त मेनन ने। अंडरलाइन कर लो, क्रिस्त मेनन। आप लोगों ने फेडरिक दसम का नाम सुना होगा। फेडरिक दसम कौन है? किस देश के नए सम्राट बने हैं? फेडरिक दसम। और एक हिंट दे देते, हिंट से कि उस वह देश जो है पशुपालन के माध्यम से विकसित है। डेयरी टेक्नोलॉजी सबसे विकसित उसी देश की। और फिर हम दे देते हैं कि राजधानी कोपेनहेगन है, और वह है डेनमार्क का नया सम्राट बना है। नए सम्राट लिख लीजिएगा। डेनमार्क का नया सम्राट कौन बने हैं? कौन बने हैं? फ्रेडरिक 10th। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। क्योंकि वहां की जो महारानी थी मार्गरेट द्वितीय, वो 52 साल तक सत्ता में रही, और इसके बाद 52 वर्षों तक आसीन ने पद त्याग दिया। तब फ्रेडरिक दसम को नया सम्राट बनाया गया। नेक्स्ट, एक इंडेक्स आप लोगों ने पासपोर्ट इंडेक्स पढ़ा होगा, हेलने पासपोर्ट इंडेक्स। अभी हाल में जारी हुआ, 10 जनवरी 2024 को जारी किया गया है। भारत का स्थान 85। वेरी गुड, तो लिखेंगे हाल ही में जारी हेलने पासपोर्ट सूचकांक में, हेलने पासपोर्ट सूचकांक में हेलने पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान 85th है। भारत का स्थान 85th है। कितना है? भारत का स्थान 85वां है। अंडरलाइन कर लो। पहले स्थान पर 6 देश हैं। पहले स्थान पे 6 देश है, फ्रांस, जर्मनी, इटली।
पहले स्थान पे 6 देश है, याद रखिएगा। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, स्पेन। फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, स्पेन। स्पेन। ठीक है, सिंगापुर, स्पेन। हो गया ना? छूट गया तो छूट गया, कोई बात नहीं है, वीडियो देख लेना। हो गया, वीडियो देखना। 25 बार एक ही चीज को बोलेंगे, हद है। दिमाग से मंद बुद्धि है तो हम क्या करेंगे? 4 बार बोले, सुनाई नहीं दिया? अब आ जाइए। खेलने पासपोर्ट सूचकांक में पहला स्थान याद रखिए, भारत का स्थान याद रखने का प्रयास करिएगा। एक भारत पर्व है जो भारत किस देश के साथ मिलकर मना रहा है? ठीक है, और वह देश है संयुक्त अरब अमीरात। लिखेंगे भारत, भारत, भारत पर्व, भारत पर्व 2024। भारत और यूएई, भारत और यूएई के साथ मिलकर बना रहा है, मिलकर बना रहा है, मिलकर बना रहा है। क्या बताना चाहेंगे आप लोग में से कोई? तो अच्छा लगेगा मुझे। गैब्रियल अटल, गैब्रियल अटल हाल में क्यों चर्चित रहे? गैब्रियल अटल फ्रांस के सबसे, होमोडाइप सेक्स पे कम ध्यान दो। गर्दन उठाएंगे बाहर फेंक देंगे, निकलेगा नहीं तो निकाल देंगे। कुल बात जो बोलना है वो तो बोलेगा नहीं। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, पीएम है। फ्रांस के सबसे कम उम्र के पीएम। ठीक है, तो लिख देंगे गैब्रियल अटल। गैब्रियल अटल फ्रांस के सबसे कम उम्र के पीएम है। सिर्फ 34 साल में पीएम बने हैं। और अभी याद होगा कि फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष मैक्रो साहब 2024 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे, जिसको याद करके रखना है। गैब्रियल अटल, गैब्रियल अटल। एक लाइन लिख देना। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष मैक्रो, हाल ही में फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष मैक्रो गणतंत्र दिवस 2024 में, गणतंत्र दिवस 2024 में, गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि थे। गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि थे, मुख्य अतिथि थे। ठीक है, इसी क्रम में याद रखिएगा डोनाल्ड टस्क, ये भी पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, काफी चर्चित है। लिखेंगे डोनाल्ड टस्क, डोनाल्ड टस्क, डोनाल्ड टस्क। कहाँ के पीएम बने? पीएम बने हैं पोलैंड के। पीएम कहाँ के बने हैं? पोलैंड के। पीएम कहाँ के बने हैं? पोलैंड के पीएम बने हैं, याद रखिएगा। तो 3 अभी याद रखिए। फ्रेडरिक टेंथ, फ्रेडरिक टेंथ कहाँ के? कहाँ के? और अभी एक बात और याद रखिएगा डेनमार्क में, कि भारत ने इसके साथ हरित समझौता किया है। यदि आपसे पूछे कि भारत ने किस देश के साथ हाल ही में
हरित ईंधन पर समझौता किया है, तो कौन सा देश होगा? कौन सा देश होगा? डेनमार्क होगा। वो भी नोट में लिख दो, लिखो। हाल ही में भारत ने डेनमार्क के साथ भारत ने डेनमार्क हरित ईंधन पर समझौता किया। हरित ईंधन पर समझौता किया है। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, किस देश ने शुरू किया है? ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन किस देश ने शुरू किया है? अमेरिका ने। ये क्या है? ये बहुराष्ट्रीय सुरक्षा पहल है। मल्टी डायमेंशनल मल्टी कंट्री सिक्योरिटी इनिशिएशन को हम ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन नाम दिए हैं। किस देश ने शुरू किया ये पूछेगा, और क्या उद्देश्य है? तो बहुराष्ट्रीय देशों को, जैसे नाटो क्या है? नाटो भी इसी तरह का एक संगठन है। नाटो क्या है? संगठन है। ये क्या है? ऑपरेशन है। संगठन अस्थायी होता है, ऑपरेशन 6 महीना साल भर चला, काम खत्म हो गई। लिखिएगा, चर्चित ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन यूएसए ने शुरू किया, और इसका संबंध बहुराष्ट्रीय सुरक्षा पहल से। यूएसए ने शुरू किया और इसका संबंध बहुराष्ट्रीय सुरक्षा पहल से है। बहुराष्ट्रीय सुरक्षा पहल से है। बहुराष्ट्रीय सुरक्षा पहल से है। ठीक है। बहुराष्ट्रीय सुरक्षा पहल से, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन, थर्ड दक्षिण शिखर सम्मेलन दक्षिण शिखर सम्मेलन दक्षिण शिखर सम्मेलन कहाँ? युगांडा में। युगांडा में आयोजित किया गया। युगांडा में आयोजित किया गया। युगांडा में आयोजित किया गया। युगांडा में आयोजित किया गया, अंडरलाइन कर देंगे। इस सम्मेलन में G77 और चीन, G77 और चीन ने हिस्सा लिया। G77 प्लस चीन ने हिस्सा लिया। भारत की ओर से कौन गए थे? मुरलीधरन, नाम सुने मुरलीधरन का? कौन है मुरलीधरन? ये विदेश राज्य मंत्री है। ये फॉरेन मिनिस्टर है, स्टेट फॉरेन मिनिस्टर है। कौन? मुरलीधरन। टिक लगाइए, युगांडा पे टिक लगाइए। हाथ के तरफ से कौन गए थे, यह टिक लगाइए। एक अभी हाल में चर्चा में आया था, ग्रीन रूम। ये ग्रीन रूम का जो कॉन्सेप्ट है किस देश से संबंधित है? यूक्रेन से संबंधित है। तो लिखेंगे हाल ही में खबरों में रहा ग्रीन रूम का संबंध यूक्रेन से है। ग्रीन रूम का संबंध यूक्रेन से है। ग्रीन रूम का संबंध
ग्रीन रूम का संबंध यूक्रेन से है। और ये जो यूक्रेन है ग्रीन रूम, ये तो याद रखना है, साथ में 2 नए ग्रीन रूम की स्थापना यूएनडीपी प्लस डेनमार्क के द्वारा समन्वय से की गई। डेनमार्क के द्वारा की गई 2 नए ग्रीन रूम की स्थापना या 2 नए ग्रीन रूम की पहल डेनमार्क और यूएनडीपी के द्वारा, डेनमार्क और यूएनडीपी के द्वारा की गई एक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं राष्ट्रीय में ही। क्या जी पढ़ा चुके हैं ना? कहता है जी। सुना है ये नहीं कहता है जी। पढ़ा चुके हैं ना? क्या पढ़ा चुके? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। ठीक है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक पढ़ा चुके हैं। बताओ अभिषेक, खड़े होइए। इस भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है ना? और कौन बोलेगा? जल्दी बोलो। कितना बोले थे तुम? हाँ ठीक है, तब कान लगता है खराब। पहला कौन है, कौन संस्था जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो पहला स्थान किसको है? अभी हम सुबह से हम उस देश का नाम बोले हैं, इतना हिंट दे दिए। डेनमार्क। उस देश का नाम है डेनमार्क। बैठो। तो इसको याद रखिएगा, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। सिर्फ चर्चा कर दिए कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी करता है। डेनमार्क पहले स्थान पर है और भारत का स्थान 93 93 है। उसको ध्यान रखिएगा, किसी भी स्थिति में 93 को भूलिएगा नहीं। जल्दी से लिख लो, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान 93 है। वही याद रह जाए तो अपने आप में काफी है। 93 है, 93 90 93 93 है। हमको 33 सुनाई दिया। सुनाई दिया, तुम हंस रहा है। 93 तो 93 को भूलिएगा नहीं। पहला डेनमार्क याद रहेगा ही। कौन सी संस्था जारी करती है भूलना नहीं है। हो ही गया। एक चक्र उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आया था पिछले महीना, किरिली नाम है उसका। किरिली तुम्हारे बगल से गुजर गया, दिमाग के बगल से होते हुए। आपने नहीं देखा तो मैं क्या कर सकता हूँ। किरिली किरिली किरिली। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो लिखेंगे हाल ही में किरिली चक्रवात, किरिली चक्रवात ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में आया था। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल साइक्लोन है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है किरिली। ऐसे भी ये सब टाइप का कोई तूफान आए 6 महीना तक सामयिक रहता है, फिर बदल जाता है। तो पढ़ने की कोई बात नहीं। कभी कभार देखता हूँ कि 1 आध साल पहले वाला पूछ दे, लेकिन वो जो पूछता है वो चर्चित रहता है। ऐसा नहीं, वो जब भी पूछता है 1 साल पुराना तो भारत का ही रहता है। यदि वैश्विक स्तर पे पूछेगा तो 6 महीना से ज्यादा का नहीं पूछेगा। ठीक है कि नहीं? जगह पे तो हमें 24-25 साल हो गया खड़ा रहते रहते। वो के आधार पे मैं कह सकता हूँ कि आप यदि किरिली 2-4 महीना कोई परीक्षा हो रही है तब तक याद रखिए। यदि अगले साल दे रहे हैं तो याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपके असर क्यों लिखा दिया? हम बच्चों के कोमल मस्तिष्क पर इसका आघात पहुंचा है। बच्चा है, धीरे धीरे जब अपना अक्ल आएगा तो अपने से भी क्या कर सकते हो। पेपर देखो ये समझ में आ जाएगा, अच्छा ये पाकिस्तान में आया है। नहीं, इसको फटाक से क्या करोगे, याद कर लोगे उसको।
अरे मस्तिष्क की ही तो बात है, तुम्हारा कमजोर मस्तिष्क है तो तुम एसएससी का तैयारी करते हो, किसी का डेवलप रहता है तो पीसीएस की तैयारी करता है, और किसी का बहुत डेवलप रहता है तो आईएएस की तैयारी करता है, सफल होता है। दिमागी की तो बात है, ठीक है कि नहीं? जितना डेवलप करोगे उतना अच्छा होगा। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु क्या है? मूल बिंदु है कि जो अभी मैंने बताई, इसके अलावा मूल बिंदु में एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन, नाम सुना होगा। उसमें पहले 118 सदस्य थे, अब 119 सदस्य हो गए। और 119वां सदस्य कौन हुआ? माल्टा। वेरी गुड। 119वां सदस्य कौन हुआ? माल्टा। 119वां सदस्य कौन हुआ? 119वां सदस्य कौन हुआ? 119वां सदस्य कौन हुआ? 119वां सदस्य, 119वां सदस्य माल्टा। कहता है माल्टा। 119 माल्टा। माल्टा किसका 119वां? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय को लिखाना जरूरी है, कहती है जी। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला, शामिल होने वाला 119वां सदस्य, 119वां सदस्य माल्टा बनाया गया। माल्टा बनाया गया जी, 10 दिन पहले की बात है, याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सीएमएस कॉप 14 बताते हैं। पहले तो ये याद रख लेना, आईए से 119वां माल्टा, याद रहेगा ना? आईएसए का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुड़गांव, गुरुग्राम। और किसके सौजन्य से इसकी स्थापना हुई थी? इंडिया प्लस फ्रांस। अब क्या बताए हैं अभी? सीएमएस कॉप 14, ये सम्मेलन भी बड़ी चर्चित रहा है। क्या है ये बताओ? ये जो हमारी प्रजाति है जंगली जानवर की, जो प्रवासी प्रजाति है, उसके संरक्षण से, जैसे हम लोग के यहाँ क्या है, कुशेश्वर स्थान में कई जगह साइबेरिया का पक्षी आता है, ये सब क्या प्रवासी जानवर है, प्रवासी पक्षी। उसके संरक्षण के लिए इंटरनेशनल कन्वेंशन होते हैं, और जिस इंटरनेशनल कन्वेंशन को क्या नाम देते हैं? सीएमएस, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ द कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटेड स्पेसीज। और कॉन्फ्रेंस ऑफ, ये जो माइग्रेटेड स्पेसीज हैं, ये इसको कहा गया कॉप 14, मतलब लेटेस्ट हुआ है कॉप 14। ये कॉप 14 कहाँ हुआ? तो लिख देंगे यह समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। वेरी गुड। यह समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। यह समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। कहाँ हुआ है? समरकंद उज्बेकिस्तान। समरकंद कितना इंपॉर्टेंट है, सब याद रखिएगा। जर्मन वाद से शुरू किए हैं, एनर्जी वार्डिंग, ग्रीन राइजिंग पहल, वाइज शिखर सम्मेलन। कहाँ? अच्छा, वाइज पुरस्कार एक मिला है, एक महिला को मिला है, भारतीय महिला को। क्या नाम है उसका? किस भारतीय को वाइज पुरस्कार 2024 दिया गया? का नाम याद रखना, सफीना। वहां पे जगह है जहां वाइज लिखे हो, वहीं पे लिख दो, लिख देना सफीना हुसैन। सफीना हुसैन या सफीना, सफीना हुसैन को, सफीना हुसैन, एक मिनट रुको, सफीना हुसैन पहली भारतीय महिला को
पहली भारतीय महिला को सफीना हुसैन पहली भारतीय महिला को पहली भारतीय महिला को पहली भारतीय महिला को क्या दिया गया? वाइज पुरस्कार, वाइज प्राइज दिया गया। क्या? चार। क्वेश्चन नंबर 4 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नहीं, पेज नंबर 4 महत्वपूर्ण तथ्य में है, अंतर्राष्ट्रीय में है, भूलेंगे नहीं। पारा पर मिनीमाता कन्वेंशन, पारा पर मिनीमाता कन्वेंशन कॉप 5, पारा पर, पारा नहीं समझते हो? पारा एकमात्र लिक्विड मेटल है, लिक्विड मेटल है, तो पहले याद रखो। और इस पर एक कन्वेंशन हुआ था मिनीमाता, इससे ये बीमारी भी होती है, और मिनीमाता कन्वेंशन है। ये मिनीमाता कन्वेंशन जो है उसका कॉप 5 हुआ, और इसका कॉप 5 कहाँ हुआ? जिनेवा में। पारा पे मिनीमाता कन्वेंशन कॉप 5 जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किए गए। जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किए गए, ठीक है। हाल ही में फिलीपींस, हाल ही में फिलीपींस, हाल ही में फिलीपींस, हाल ही में फिलीपींस चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की। पूछेगा हाल ही में कौन से देश ऐसे हैं कि जिसने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की? तो कौन सा देश होगा? फिलीपींस होगा। फिलीपींस की राजधानी मनीला, और मनीला में याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है। मनीला में चावल अनुसंधान केंद्र भी, और यहाँ से एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं जिसको एशियाई नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। उसका नाम है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। अभी रवि कनन को दिया गया है। तो उस दिन लिखाए भी थे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया, तो डॉक्टर रवि कनन को दिया गया है। तो इन सब बिंदुओं को कभी नहीं भूलना, ठीक है। तो आपके पास सभी तरह की सुविधाएं प्राप्त है, इसका भी इमेज चला जाता है, वीडियो भी चला जाता है, और तब यदि नहीं आप करते हैं तो मतलब आप में उस तरह की क्षमता नहीं। इतने सारे इंफॉर्मेशन के युग में हम यदि पीछे छूट जाएं तो फिर बेकार है, तब तो आपकी जीवन ही बेकार है, मनुष्य जीवन लेना ही बेकार है। यदि आप अपने प्रतिभा के अनुसार सर्टेन इच्छित पद पे नहीं जा पाए तो फिर बेकार है मानव जीवन। नहीं, इसीलिए मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। कहा जाए गुरु जी के द्वारा, बाबू जी के द्वारा कि मेहनत करो मेहनत करो, तो यही मेहनत है कि लगातार कक्षा, मॉनिटरिंग, रिवीजन, अपने स्तर से भी प्रयास करते रहो, तब देखो उसका परिणाम 6 महीना 8 महीना के बाद कितना अच्छा मिलता है। अपने लगेगा कि नहीं अब बनने लगा सब। और अभी मैंने कहा ही है कि सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है? जब परीक्षा भवन में बैठ करके क्वेश्चन बनने लगे, तो सबसे अच्छा, सबसे खुशी होती है। हाँ नमस्कार।
हम्म। हम लोग फिलीपींस में थे, बड़े अच्छे जगह पे थे। अभी विश्व विरासत सम्मेलन होगा 46वां। इसी क्रम में भारत का नाम चर्चा में है कि विश्व धरोहर सम्मेलन, विरासत सम्मेलन यूनेस्को के द्वारा आयोजित किए जाते हैं 46वां। किस देश में होगा? भारत में। देखो एकदम लाल कलम से लिखेगा ही। यूनेस्को के यूनेस्को यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति, विश्व धरोहर समिति की बैठक 2000 जुलाई 2024 में, विश्व धरोहर समिति की बैठक, विश्व धरोहर समिति की बैठक यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की बैठक, विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ हो रही है? भारत में। 40वां सत्र की बैठक। कौन से सत्र की बैठक है? 40वां सत्र की बैठक। ठीक है, ओके, टिक लगा लो उस पर, टिक लगा लीजिए। नेक्स्ट, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि प्रथम ग्लोबल एआई समिट, प्रथम ग्लोबल एआई समिट ब्रिटेन में, ब्रिटेन के बर्मिंघम में आयोजित की गई, 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 आयोजित की गई। इससे संबंधित समझौता का नाम, इससे संबंधित समझौता का नाम क्या रखा गया है? ब्लेचली घोषणा, ब्लेचली घोषणा। कौन घोषणा? ब्लेचली घोषणा। इससे संबंधित है ये फर्स्ट इंटरनेशनल, फर्स्ट इंटरनेशनल, इंटरनेशनल फर्स्ट इंटरनेशनल एआई समिट। एआई समिट से संबंधित है। फर्स्ट इंटरनेशनल
एआई समिट से संबंधित है। फर्स्ट इंटरनेशनल एआई समिट से संबंधित है। ठीक है, फर्स्ट इंटरनेशनल एआई समिट से संबंधित है। अंडरलाइन कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। क्या संबंध किससे है? ब्लेचली घोषणा, जो कि क्वेश्चन ही पढ़ लिए। अब पकड़ में नहीं आएगा ना, हमेशा इस तरह के प्रश्नों पे बल होता है कि उनको समझ में नहीं आएगा। ब्लेचली घोषणा दे देगा किससे संबंधित है? जैव विविधता, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। उस समय तुम्हारा बुद्धि भी कृत्रिम हो जाएगा, मार दोगे जैव विविधता, या बहुत अंतध्वन चलेगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ग्लोबल वार्मिंग। आजकल समय ग्लोबल वार्मिंग लीजिए, जानता हुआ क्वेश्चन जो कि 5 बार याद कर लोगे। ब्लेचली एआई, ब्लेचली एआई, ब्लेचली, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे लिखो। भारत के 2 शहर, भारत के 2 शहर ग्वालियर और कोझिकोड, ग्वालियर और कोझिकोड, ग्वालियर और कोझिकोड, कोझिकोड, कोझी लिखो, कोझी कोड, कोझिकोड, कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में सम्मिलित किया। ग्वालियर और ग्वालियर और कोझिकोड, कोझिकोड कहाँ है? ग्वालियर एमपी। ये संगीत के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालियर किस लिए प्रसिद्ध है? किला तो है ही, ये साहित्य के लिए प्रसिद्ध, और इसीलिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का पूरा नाम लिख लो, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। नेटवर्क, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में कुल 55 शहर को जोड़ा गया है। लेकिन हमको 55 शहर से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है भारत के 2 शहर से। और भारत के 2 शहर कौन से हैं जिसको जोड़ा गया है? ग्वालियर और, ग्वालियर और कोझिकोड किस लिए प्रसिद्ध है? और ग्वालियर किस लिए प्रसिद्ध है? यहीं का था कौन? तानसेन। ग्वालियर घराना का ही था तानसेन। पहले रामचंद्र रीवा का दरबार था, उसके यहाँ रहा करता था। वहां से आया ग्वालियर के दरबार में, वहां से चला गया अकबर के दरबार। अकबर के नवरत्नों में से एक कौन? तानसेन का मूल नाम क्या था? राम तनु पांडे। इनके गुरु का क्या नाम था? बैजू बाबरा, हरिदास। बड़ा ये सब हाँ, बैजू बाबरा भी समकालीन थे, उस समय के प्रसिद्ध संगीतज्ञों में से उनकी गिनती होती थी। फिलहाल अभी हम उससे बाहर निकल। आगे लिखिए। महत्वपूर्ण है कि नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए, नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए, नदी डॉल्फिन, नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बोगोटा, कोलंबिया, बोगोटा कोलंबिया, बोगोटा कोलंबिया में, बोगोटा कोलंबिया घोषणा जारी की गई। बोगोटा कोलंबिया घोषणा जारी की गई। इसमें कुल 11 देश हैं।
में कुल 11 देश है। तो कुल कितने देश हैं? 11 देश है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि नेक्स्ट पॉइंट, एडेप्शन गैप रिपोर्ट, एडेप्शन 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 गैप रिपोर्ट 2023, एडेप्शन गैप रिपोर्ट 2023 का संबंध यूएनईपी से, यूएनईपी या जलवायु परिवर्तन से, यूएनईपी 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 या क्लाइमेट चेंज से, यूएनईपी या क्लाइमेट चेंज से, क्लाइमेट चेंज से है, टिक लगा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व पर्यटन सम्मेलन, विश्व पर्यटन सम्मेलन की 25वीं सत्र की 25वीं सत्र का आयोजन समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया। विश्व पर्यटन का आयोजन, विश्व पर्यटन सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया है? समरकंद, समरकंद। अभी समरकंद एक बार और बताए थे, कहाँ बताए थे? COP 14 CMS। ठीक है कि नहीं? इसको ध्यान रखिएगा, टिक लगा देंगे। और इस क्रम में याद करवा दें कि भारत का एक गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव का दर्जा दिया गया है। उसका नाम है, गुजरात में वो गांव है शायद थोरेडो या थोराडो करके, तो सर्वश्रेष्ठ गांव बताया गया है। तब शहरों से भी अच्छा वो गांव है जहां सर्वश्रेष्ठ गांव का क्या मतलब? ट्रांसपोर्टेशन, पर्यावरण संरक्षण, रोजगार के अवसर, स्कूल, हेल्थ, मतलब हर तरह के एम्यूनिटीज। एक कॉन्सेप्ट था एपीजे कलाम साहब का पूरा, ये पूरा भी उसी से जुड़ा हुआ था, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज। 2005 में इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? एपीजे कलाम ने दिया था। गांव है, मैं वैशाली से होकर जब गुजरता रहता हूँ कभी कभी, तो वहाँ बोथू वगैरह सब है, लगता ही नहीं है कि गांव है। अपने शहर में उतनी चौड़ी सड़कें नहीं रहती है जितनी गांव के बीच में, गलियों में अच्छी सड़कें हैं। जो शहर में देखते हो कबाड़ी टाइप का शहर सब है, सड़क सब है, ठीक है कि नहीं? उस गांव में एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, एकदम फर्स्ट क्लास हरियाली, मकान पक्का का, वो भी सब एक रंग का बना हुआ है, सब 2 मंजिला 3 मंजिला बने, सारी आधुनिक सुविधाएं युक्त हैं, गाड़ी वाड़ी घोड़ा बैल, बने प्राचीनता और आधुनिकता का मैं वहाँ समन्वय देखता हूँ। ठीक है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं कि पशुपालन है तो वो गंदा किए हुए है, उसके एकदम करीने से सब कुछ। जैसे इधर भी है, कोई गांव है बहादुरपुर में, बहादुरपुर नहीं, हाया घाट में है, ये याद नहीं आ रहा उस गांव का नाम, वो भी बड़ा अच्छा से करीना से सजाया हुआ है। मूल बिंदु पे आइए, खैर फिलहाल पूरा लिख लो कॉपी के ऊपर, पूरा पूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, पूरा की अवधारणा, पूरा की अवधारणा, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज। बातचीत से कई चीज अच्छी चीजें निकलती है, ऑनलाइन में नहीं निकल पाती है, क्योंकि बातचीत में देखो ऐसा निर्जीव वस्तु भी रहेगा ना, कम से कम देखेगा ना टुकुर टुकुर, टुकुर टुकुर देखने से भी दिमाग क्या है, एक्टिवेट रहता है, भले ये टुकुर टुकुर देखता है। लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि कुर्सी देखता है, तो कुर्सी से क्या बात होगा, तो निकलता नहीं है दिमाग से, जो निकलना चाहिए जितनी चीजें जैसे क्लास में निकलती है, वो चीज ऑनलाइन में नहीं निकल पाती है। हम जो महसूस करते हैं, हालांकि अब हम भी अभ्यस्त हो गए हैं ऑनलाइन का,
लेकिन अभी भी एक होता है ना कि नेचुरल पैथी जो मजा आता है ऑफलाइन में, वो मजा मजा नहीं आता क्या? हाँ, तुमको तो ऐसे भी आता है, ठीक है, तुमको तो मजा ही मजा आता है। देखो आगे लिख लिया, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, एरिया, रूरल एरिया। अच्छा, अब से शिवरात्रि टाइप का कोई महोत्सव होगा ना, उस दिन ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चला देंगे, क्या ठीक रहेगा ना? घर पे भी लोग पढ़ लेगा। अरे तुमको आना है तुम आ जाओ, नहीं तो कहता है नहीं सर। अरे नहीं सर क्यों बोला? का कोई इंटरेस्ट है क्या? राजा बाबू, तुम उस कमेटी के अध्यक्ष हो, क्या जांच करो तो ये नहीं सर क्यों बोला? नहीं सर ऑनलाइन नहीं चलाइएगा, ऑफलाइन चलाइएगा, क्या जांच करना तो पूरा, ठीक है? तुम्ही बोला था ना नहीं सर, नहीं से तो नहीं सर का आवाज आया है क्या? विवेक कौन बोला, तुम बोला था? चलो ठीक है, तो जांच कमेटी बना देंगे, समझ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कहाँ थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे। पूरा पूरा पूरा, जैसे होली में मान लिया, होली में एक दिन एक्स्ट्रा बंद करेंगे तो ऑनलाइन कर देंगे, गांव से भी पढ़ लोगे बैठ करके, नहीं ठीक रहेगा ना? होली में एक दिन गांव में बैठ के ही पढ़ लोगे, क्योंकि होली के दिन चलना ठीक नहीं लगता। जा तो हो, जा रहे हो पूरा, नहीं होली का एक आध दिन जब तक फगुआ रहा नहीं, का नशा रहता, तो नशा में ऑनलाइन चला देंगे, क्या क्या गिरजा, है ना? हाँ, ऐसा नहीं कि वो वाला नशा कर लेना, संदीप पाटिल वाला याद है ना? संदीप पाटिल एक खिलाड़ी था, होली के एक दिन के बाद मैच हुआ, टेस्ट मैच, अच्छा टॉप प्लेयर था, लेकिन लग नहीं रहा था उससे, ऐसे मारता था तो नीचे से गेंद निकल जाता था, ऐसे मारता था तो ऊपर से चला जाता था। शिवलाल यादव था एक, 12th में, सुनील गावस्कर कैप्टन था, कहा कि और तुम कहो ठीक से खेलने के लिए, कप्तान कहे या पानी लेकर के, यार कप्तान कहे हैं कि ठीक से खेलो, गेंद दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहा क्या हुआ? तो कहा कि गेंद 3 ठो दिखाई दे रहा, कौन वाला मारे तो समझ ही में नहीं आता। तो शिवलाल यादव भी तो शिवेलाल था, तो कहता है कि बीच वाला जो है वही गेंद ओरिजिनल है, आभासी बन रहा है ऊपर नीचे, तो उसी को मारो। और उसके ताबड़तोड़ मारा, 68 रन अभी तक याद है, एकदम ताबड़तोड़ खेलता था। श्रीकांत, संदीप पाटिल, ये सब जो है रोहित शर्मा स्टाइल में, पहला रोहित शर्मा वही सब है, ठीक है कि नहीं? तो ताबड़तोड़ खेला, तो बीच वाला जब उसको कहा ना, मारा बीच वाला पे, वही है होली के कल हो के बात, समझा? ये मास्टर साहब भी 3 ठो दिखाई देंगे, समझा कि नहीं समझा? लिखो आगे, बता दिए है, आगे लिखिए, कहाँ थे हम लोग? पूरा हो गया ना? पूरा टिक लगाओ, पूरा पे टिक लगाओ, फिर लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया, सामिया, ऐसा नहीं कि छमिया, सामिया ने भारत की यात्रा की, सामिया ने भारत की यात्रा की, और और जेएनयू ने उसे डॉक्टरेट की उपाधि दी, जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने उसे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने उसे, जेएनयू ने उसे, जेएनयू ने उसे, जेएनयू ने उसे किस चीज की उपाधि दी? डॉक्टरेट की उपाधि दी,
डॉक्टरेट की उपाधि थी। नेक्स्ट, याद रहे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 111 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 111 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 111 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 111 है और यह रिपोर्ट कंसर्न वर्ल्ड वाइड, यह रिपोर्ट कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं हिल्डेन हाफ ने तैयार किया। हिल्डेन ने तैयार किया, इतना ही याद रखो। भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान 111 है। भारत का स्थान, टिक लगा लो, पूछेगा तो वही पूछेगा थी। 111, 111, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय में है। नेक्स्ट, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024, वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 वाइपो ने जारी किया। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वाइपो ने जारी किया। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भारत का स्थान 40वां है। भारत का स्थान 40वां है। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। भारत का स्थान, इंडिया का स्थान कितना है? 40वां। और पहला स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किसका मुख्यालय है? WTO। की स्थापना कब हुई? कितने सदस्य हैं? कौन से दो नए सदस्य जुड़े हैं? पूर्वी तिमोर और तिमोरा कोमोरोस। हाल में इसकी बैठक कहाँ हुई? आबू धाबी। आबू धाबी कहाँ है? UAE। 13वां मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। चलिए आगे बढ़िएगा, आप ही लेता है, घुस जाएंगे मुंह में बस। बैठ के 3 बार हाफी ले चुका, एकदम बड़ा हाफी। छोटा देखो, छोटा भाई से सीखो कितना अच्छा से रहता है। कहाँ थे हम लोग? हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे, बोलो। हम लोग थे वाइपो में थे, वैश्विक नवाचार सूचकांक में थे, टिक लगाओ उस पर। भारत, भारत में नहीं, भारत के बाहर गांधी संग्रहालय हाल ही में कहाँ बनाया गया है? भारत के बाहर गांधी संग्रहालय हाल ही में टेक्सास में बनाया गया, अमेरिका में। देखेंगे भारत के बाहर गांधी संग्रहालय, गांधी संग्रहालय हाल ही में अमेरिका के हाल ही में अमेरिका के कहाँ? टेक्सास में बनाए गए, टेक्सास में बनाए गए। टेक्सास में बनाए गए।
दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में गांधी वॉक का आयोजन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण अफ्रीका के गांधी वॉक में, गांधी वॉक में, दक्षिण अफ्रीका के गांधी वॉक में, गांधी वॉक में, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में गांधी वॉक का, जोहान्सबर्ग में गांधी वॉक का, गांधी वॉक का आयोजन किया गया। डेनियल तूफान लीबिया में आया, हाल ही में डेनियल तूफान लीबिया में आया। हाल ही में डेनियल तूफान, डेनियल तूफान कहाँ आया? लीबिया में आया। कहाँ आया? लीबिया में आया। टिक लगा लो। ठीक है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, वैश्विक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, ठीक है, की घोषणा 9 सितंबर 2023 को हुई। 9 सितंबर 2023 को हुई। इसके पहल पे, भारत के पहल पे, भारत के पहल पर हुई, भारत के पहल पे हुई। याद रखिएगा, तारीख को ही याद कर लीजिए। ठीक है, 9 सितंबर 2023। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ हमारा फरवरी माह तक, विगत 6 माह के जितने भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ हैं, राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय, उसको भी हमने क्या किया है, जो आपकी परीक्षा के लिए होता है ना, कि कोई कौन से तथ्य की, कुछ इसमें 1 साल पहले वाला भी जोड़ा गया है कि जिसकी समसामयिकता आगे तक है, उसको बताया गया, समझाया गया, अवधारणा दी गई, लिखाया गया। इसका पीडीएफ भी चला जाएगा, ऑनलाइन भी चला जाएगा। उसके बाद 1-2 बार इसको देख लीजिएगा, मजबूत कर लीजिएगा। 1-2 कक्षा अभी और होगी, चूंकि उसमें अर्थ, संविधान, विज्ञान, तो चूंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन विज्ञान में तो साल भर में बहुत ज़्यादा घटनाएं होती नहीं है, तो उसको हम लोग अगले दिन देखने का प्रयास करेंगे। लास्ट में जब भी कोई कक्षा समाप्त होती है तो क्या पढ़ते हैं? संभावित तथ्य, बूस्टर फैक्ट। लिखो बूस्टर फैक्ट, संभावित तथ्य, बूस्टर फैक्ट। हो गया, खत्म कर ली थी जी। चैन का सांस लिए, ओ पानी उनी पी लिया कि हम आज सहे हुए हैं, इसीलिए हम लोग हंसे क्यों? हाँ हाँ, हम अरे ईश्वर समझते हैं ना कि उनका भक्त कौन सा भक्त कैसा है, कितना बर्दाश्त कर सकता है। ठीक करते हो, तुमको सब कुछ मिल जाता है, अब तो ऐसे ही सब कुछ मिल गया। हम सहना मिलने पाने के लिए नहीं करते हैं, हम सहते हैं इसीलिए कि थोड़ा सा शारीरिक क्रिया, ऐसे भी साल में, महीना में आपको 1-8 दिन सहना चाहिए। ठीक है, 2-4 महीना पे एक बार बुखार आना चाहिए। बुखार वगैरह आना भी, कई बार लोग कहते हैं ना कि 6 साल से हमारा बुखार नहीं आई है। बुखार 6 महीना पे आना चाहिए। वो सब तुम्हारा मैंने जो अंदर की जो शाही क्रिया है, इसका मतलब सही ढंग से सब कुछ फंक्शन में है। ये लिखो, समझे? उनको पानी ही पे ध्यान है तो मैं क्या कर सकता। चलिए मूल में आ जाइए, कहाँ थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह थे। विश्व धरोहर सम्मेलन 45वां, विश्व धरोहर सम्मेलन 45वां, विश्व धरोहर सम्मेलन 45वां, 45th विश्व धरोहर सम्मेलन
45वां कहाँ हुआ? रियाद। रियाद कहाँ है? सऊदी अरब। और विश्व धरोहर सूची में भारत के 42 स्थल। विश्व धरोहर सूची में भारत के 42 स्थल। कितने स्थल हैं? 42 स्थल। विश्व धरोहर सूची में भारत के 42 स्थल है। ठीक है। और हाल ही में शांति निकेतन और होयसल, ये जो मंदिर समूह है उसको शामिल किया गया। हाल ही में शांति निकेतन किनके द्वारा बनाया गया था? शांति निकेतन। शांति निकेतन। शांति निकेतन और होयसल, होयसल समूह को, होयसल समूह को शामिल किया गया। होयसल मंदिर समूह है जो बेसर शैली का है। ये किस शैली का मंदिर समूह है? ये बेसर शैली का मंदिर समूह है। जैसे अभी अयोध्या में जो बना है उनका नाम है नागर से, उस शैली का नाम है नागर शैली। टिक लगा लो, काम देगा। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में आयोजित किए गए। न्यूयॉर्क में आयोजित किए गए। किए गए। नेक्स्ट, भूलेंगे नहीं, विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत का स्थान 56वां है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में, विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है? 56 है। 56 है। भारत की पहली रैपिड रेल सेवा का नाम नमो भारत है। भारत की पहली रैपिड रेल सेवा का नाम नमो भारत है। कौन भारत है? नमो भारत है। कौन भारत है? नमो भारत है। नेक्स्ट, अति महत्वपूर्ण है कि हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल कहते हैं। हिग्स बोसोन को, हिग्स बोसोन को, हिग्स बोसोन को कौन पार्टिकल कहते हैं? गॉड पार्टिकल कहते हैं। गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। पुराने संसद भवन का नया नाम संविधान सदन है। पुराने, पुराने संविधान, पुराने संसद भवन का नया नाम संविधान सदन है। कौन सदन है? ऑपरेशन दोस्त भारत तुर्की सीरिया में चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त भारत तुर्की, भारत तुर्की सीरिया में चलाया गया था। देखो, सुन लो, ये 1 साल पुराना है, लेकिन अभी तक इसकी क्या है?
ये पिछले बार फरवरी 2023 में चलाया गया था, और अभी ये 6 महीना तक किसी परीक्षा के लिए क्या रहेगा, रेलिवेंट रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि आज का चीज नहीं पूछेगा, लेकिन 4 महीना 6 महीना 8 महीना पहले का चीज उसको याद करके रखो, काफी काम देगा। जितनी भी मैंने वीडियो भेजी है, जितना भी मैंने क्लास लिया है, उन सबको एक जगह इकट्ठा करके और फिर उसको बार बार देखते रहो, तो मुझे लगता है कि कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगी। खुद भी लगता होगा कि नहीं, अब हमारा क्वेश्चन सब हम कहीं देखते हैं तो बनता है, तो जब करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो कौन क्या कर लेगा, कर सकता है। नेक्स्ट, अति महत्वपूर्ण है कि, ये भी अति महत्व, भारत का पहला हरित ऊर्जा, नहीं पढ़ने का मन है तो घर चली जाओ, क्या है पढ़ने के लिए, ऐसे भी तुम मनुष्य की बनने की प्रक्रिया में हो, खुद गई हो। क्या हम पूछे हैं कि तुम मनुष्य हो कि मनुष्य बनने की प्रक्रिया में हो, कहती है कि सर मैं मनुष्य बनने की प्रक्रिया में हूँ। तो जब कोई स्वयं स्वीकार कर ले, ठीक है कि नहीं, तो क्या कहा। ऐसे भी हम लोग के यहाँ की बहुत संस्कारी होती, ठीक है। जमाना 3G 4G 5G का है, नहीं 6G का है। हम लोग के यहाँ तो पहले से ही चल रहा है, ए जी, सुनो जी, इधर आओ जी, कहाँ हो जी, ठीक है कि नहीं। तो जी क्या है, गधा है। यहाँ जी का अर्थ गधा है, वहां जी का अर्थ जनरेशन है, नहीं। तो अबे जी, अबे जी मतलब, अबे गधा जी कहाँ गए जी। सुनो जी, जैसे इस टाइप के व्यक्ति को क्या कहा जाए, सुनो जी मतलब सुनो गधा जी, सुनो गधा जी मतलब गधा। ए से नहीं लेना है उसको, जी से लेना है। चलो आगे चलो, कहानी था ये सब, बीच में एक रील रहता है, खत्म हो जाता है, तो हमको अपने नहीं पता रहता कि हम क्या क्या बोले। तो चाय भी आ गया, तब तो 5 और भी कम से कम। चाय पीने के बाद मेरा दिमाग गर्म हो जाता है। नेक्स्ट, भारत का पहला हरित ऊर्जा पूरा स्थल, हरित ऊर्जा पूरा स्थल। टेंशन मत लो, तो जब मैं टेंशन में देखता हूँ तो मैं टेंशन में आ जाता। खुश रहो, ठीक है, अवधेश जी की तरह, जो होगा सो देखा जाएगा। कुछ नहीं भी होगा तो कुछ नहीं से ज्यादा तो कुछ नहीं ना होगा, कुछ नहीं से ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। तजुर्बा तो, हाँ, तो कम से कम कुछ तजुर्बा तो होगा। अच्छा डायलॉग दिया है, वेरी गुड। इस समय जो दिमाग काम करता है पढ़ाई में तो साफ है। किसी का डायलॉग बोल दिया होगा, किसी ने, महान आदमी ने कहा होगा, किसी या रोड छाप आदमी, दो ही आदमी वक्तव्य देता है। कई बार रोड छाप आदमी का भी जो वक्तव्य होता है किसी कई कई महान आदमी से ही बढ़कर होता है, ठीक है कि नहीं, बात समझो, आगे लिखो। ज्यादा समझना नहीं है, ये तो ज्यादा समझ समझ जाओगे तो जो मूल चीज समझना है वो समझ नहीं पाओगे। क्या समझना है तो तुम समझे कि नहीं समझे, इतना ना समझ समझ हो गया कि इसका समझ गया। चलो नेक्स्ट, मनुष्य बनने की प्रक्रिया में ही हो क्या, अरे बहन तो मनुष्य बनने बहन है ना, तो प्रक्रिया में है ही। ये बहन तू आज की कही दिले सर के कि तू मनुष्य बनने के, ये सब बात बुझले नहीं कि की छौ। अनावश्यक सर के सामने मुंह मत खोल, नहीं तो सर देखे छे पकड़ ली छो बात के। हाँ, बात में ही हम, शब्दों में ही हम पीएचडी किए हुए हैं। आगे लिखो, कहाँ थे हम लोग, नेक्स्ट। ये, हाँ, पहला हरित ऊर्जा पूरा स्थल तटीय मंदिर मामलपुरम, तटीय मंदिर मामलपुरम में बनाएगी, तटीय मंदिर मामलपुरम में बनाएगी।
मामल्लपुरम। हालांकि अभी भी वीडियो भेजे थे 20 इंपॉर्टेंट फैक्ट उसमें, आज के अंत में लिख लो। ऑपरेशन चक्र 2 का संबंध, ऑपरेशन चक्र 2 का संबंध सीबीआई से। वेरी गुड। सीबीआई संगठित साइबर अपराध से, संगठित साइबर अपराध से, संगठित साइबर अपराध से। इन्हीं शब्दों के साथ तो लास्ट में लिख दो नोट कि विगत 4 दिन में 5 बड़े सर के वीडियो संभावित 20 को यूट्यूब पे देख लेना है ना। अरे बाप, खुद काम देख, तुम देख लेना, मैं पक्का काम देगा 100%। नहीं आएगा तो मेरे नाम से शेर पाल लेना, इससे बड़ा गारंटी और क्या दे सकते हैं। देखते ही हो कैसे आता है, उस समय पश्चाताप होगा। जैसे अभी क्या किया, उस दरोगा का लड़का सब आके क्या कहा कि सर आपका सिर्फ हम कॉपी कमांड कर लेते तो 80-85 बन जाते। इधर उधर के चक्कर में, क्वेश्चन बनाने के चक्कर में बर्बाद हो गए, कंफ्यूजन बहुत हो गया। अरे मैं जब कह दिया हूं कि कॉपी में वो सारी बातें रहती है, तुम उसको रटो तो सही। तुमको 100 में 100 नहीं ना लाना है जी, 10-15 गलती करना है, ठीक है। उसके लिए पर्याप्त है वो सब चीज, जो भी चीज की हो पर्याप्त है। तो कमांड करो, और 5 वीडियो गया है 4 दिन में, ठीक है कि नहीं। 20 संभावित तथ्य 20 वो भी बता दिए हैं। और चूंकि सब उसमें वर्णित है, बढ़िया से लिखे हैं, कोई ऐसा भी नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं, पूरा अच्छा से लिखा हुआ है। बोर्ड पे देखे भी होगे 1-2 लोग, ठीक है। सब तो नहीं देखा होगा, यही देखोगे तो देखे होगे तो एकदम लिखा हुआ है, और उसको कॉपी में नोट कर लो। फिर जब हम बताएंगे ना तो सब एकदम रखेगा कि अरे पकड़ आप बन गया। बार बार पढ़ने से ना पकड़ बनता है। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद है। धन्यवाद।